हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपका नंबर बनता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, और ये हमारे क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से कई सारी रिएक्शंस हमारी पूछी जाती हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंबजन। ठीक है, अगर हम कंबजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अमोनिया इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट कंबजन, हाउएवर अमोनिया एंड ऑक्सीजन बर्न विद येलो फ्लेम। ठीक है, देखो ना ही तो अमोनिया क्या होती है, कंबस्टिबल होती है, और ना ही तो ये कंबजन होता है, लेकिन अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या होती है, ये येलो कलर फ्लेम के साथ बर्न होती है। ठीक है, अगर हम खाली अमोनिया की बात करें तो वो कंबस्टिबल नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, वैसे ही ये क्या होगी कि येलो कलर की येलो फ्लेम बर्न विद येलो फ्लेम, यानी येलो फ्लेम के साथ में ये बर्न होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिएक्शन दी गई अमोनिया, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो येलो फ्लेम के साथ जब ये बर्न होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और H2O बनेगा। ठीक है, जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न होगी। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अमोनिया इज़ अ स्टेबल कंपाउंड। जो अमोनिया होती है वो हमारी स्टेबल कंपाउंड होती है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया में। तो अमोनिया क्या होती है, स्टेबल कंपाउंड है। इट डिकम्पोजेज इनटू, ये किस में डिकम्पोज होती है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अमोनिया क्या होती है, स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये क्या होती है कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो जाती है। तो यहाँ पर अमोनिया है। ठीक है, और इसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाती है। ओके, ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया अंडरगो ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी जब अमोनिया का प्लैटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 700 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो इसको ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और 6H2O बनेगा। ठीक है, तो यानी अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगी। रिएक्शन विद हैलोजन की बात कर लेते हैं। अब हैलोजन के साथ अगर अमोनिया रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो एक्सेस ऑफ अमोनिया। एक्सेस का मतलब क्या होगा कि यहाँ अमोनिया की मात्रा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमोनिया होगी। एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पर ये डबल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोजन बनेगा, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। और यहाँ पर 6NH3 यानी अमोनिया 6HCl के साथ, इस HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, 6NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनेगी। तो इन सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अमोनिया अगर क्लोरीन के साथ, अब एक्सेस का मतलब यहाँ देखो 8 पार्ट अमोनिया है, 3 पार्ट क्लोरीन है, तो अमोनिया ज़्यादा है, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बना और नाइट्रोजन बनेगा। ओके, इसी का सेकंड पॉइंट आता है बी नंबर कि व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। जब अमोनिया एक्सेस ऑफ क्लोरीन यानी ज़्यादा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, एक्सप्लोजिव कंपाउंड NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, यहाँ पर एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनेगा NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, जो एक्सप्लोजिव होगा। ठीक है, तो NH3 और एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ यहाँ, या एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है अमोनिया, तो यहाँ पर क्या बनना, NCl3 और 3HCl बना। ओके,
फिर आ जाता है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अमोनिया CO के साथ रिएक्शन करेगी 200 ATM टेम्परेचर पर, तो ये बनेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, यूरिया इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, तो यहाँ पर यूरिया बनेगी जा करके। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो CO2 होगा, ठीक है। तो अगर क्या होगा, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी कब, 200 ATM पर, फिर ये बनेगा NH2CO NH4 बनेगा। और जब 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 335 ATM टेम्परेचर पर ये गर्म किया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यूरिया। तो अमोनिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पर यूरिया बनेगा हमारा जा करके, ठीक। रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, हम नेस्लर्स रिएजेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा नेशनल रिएजेंट है, ठीक है, नेशनल रिएजेंट है, ठीक है। तो ये अमोनिया के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, Ki पोटेशियम आयोडाइड बनेगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा। ओके, अब हम रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड की बात कर लेते हैं कि अगर अमोनिया मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर ऑन पासिंग NH3 ओवर रेड हॉट मेटल ऑक्साइड, हम जब क्या करेंगे कि रेड हॉट मेटल ऑक्साइड के ऊपर से अमोनिया गैस अगर हम पास कराते हैं तो क्या होगा, सच एज कौन कौन से मेटल ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, दे आर रेड्यूस्ड टू मेटल, ठीक है। तो ये मेटल रेड्यूस्ड हो जाते यानी मेटल बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर को रिड्यूस करेगा, नाइट्रोजन बनेगा और 3H2O बनेगा। वैसे ही अगर लेड ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, ये अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो लेड मेटल क्या हो जाएगी, रेड्यूस्ड हो जाएगी, नाइट्रोजन बनेगा और 3H2O वाटर बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अमोनिया की, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।